जब मन थक जाता है, जब जीवन में सब कुछ होते हुए भी भीतर खालीपन महसूस होता है, जब रातों की नींद खो जाती है और हर तरफ केवल चिंता, डर और बेचैनी दिखाई देती है, तब इंसान शांति ढूंढने निकलता है। लेकिन असली शांति बाहर नहीं, भीतर छुपी होती है। और उस भीतर तक पहुंचने का मार्ग हमें दिखाते हैं कृष्ण। मन अशांत क्यों होता है? मन तब अशांत होता है जब हम हर चीज को अपने नियंत्रण में रखना चाहते हैं। हम भविष्य की चिंता करते हैं, बीते हुए कल का दुख उठाते हैं और दूसरों से अपनी तुलना करते रहते हैं। लेकिन भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जिस मनुष्य ने अपने मन को जीत लिया उसके लिए मन सबसे बड़ा मित्र है, लेकिन जो मन पर नियंत्रण नहीं रखता उसके लिए वही मन सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। यानी शांति पाने के लिए सबसे पहले मन को समझना जरूरी है। श्री कृष्ण हमें क्या सिखाते हैं? कृष्ण का जीवन केवल चमत्कारों की कहानी नहीं है, वह जीवन जीने की कला है। उन्होंने युद्धभूमि में भी मुस्कुराना सिखाया, मुश्किल परिस्थितियों में भी शांत रहना सिखाया और सबसे बड़ी बात, परिणाम की चिंता छोड़कर कर्म करना सिखाया। जब अर्जुन युद्धभूमि में टूट चुके थे, जब उनके हाथ कांप रहे थे, जब उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था, तब श्री कृष्ण ने उन्हें ज्ञान दिया कि तुम केवल अपना कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यही शब्द आज भी लाखों लोगों के जीवन में शांति लाते हैं। शांति प्राप्त करने का मार्ग: 1. कृष्ण का स्मरण करो। जब भी मन बेचैन हो, आंखें बंद करो और केवल कृष्ण नाम का जाप करो। धीरे धीरे मन शांत होने लगता है, क्योंकि भगवान का नाम केवल शब्द नहीं, ऊर्जा है। 2. वर्तमान में जीना सीखो। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जीवन इस क्षण में है, न बीता हुआ कल वापस आएगा, न भविष्य अभी आया है। जो अभी है वही सत्य है। 3. आसक्ति छोड़ो। दुख का सबसे बड़ा कारण है अत्यधिक मोह। जब हम हर चीज को पकड़कर रखना चाहते हैं तब डर पैदा होता है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, जो आया है वह जाएगा भी। इस सत्य को स्वीकार करने वाला व्यक्ति भीतर से शांत हो जाता है। 4. भक्ति में शक्ति है। जब इंसान पूरी श्रद्धा से भगवान को स्वीकार कर लेता है, तब उसका डर धीरे धीरे खत्म होने लगता है, क्योंकि उसे विश्वास हो जाता है कि मेरे साथ कृष्ण हैं। और जिस व्यक्ति के साथ कृष्ण हो, उसे फिर किसी चीज का भय नहीं रहता। असली शांति कहाँ है? असली शांति पैसे में नहीं, भीड़ में नहीं, प्रशंसा में नहीं। असली शांति उस पल में है जब आपका मन भगवान से जुड़ जाता है, जब भीतर का शोर शांत होने लगता है, जब इंसान खुद को समझने लगता है। कृष्ण केवल एक भगवान नहीं, वह प्रेम है, ज्ञान है और आत्मा की शांति है। जिस दिन इंसान अपने जीवन की डोर श्री कृष्ण को सौंप देता है, उसी दिन उसके भीतर का डर खत्म होने लगता है और वहीं से शुरू होती है सच्ची शांति की यात्रा। जब मन हर दिन लड़ते लड़ते थक जाए, जब चेहरे पर मुस्कान हो लेकिन भीतर केवल दर्द बचा हो, जब इंसान लोगों के बीच रहकर भी अकेला महसूस करे, जब रात को सोने से पहले हजारों विचार मन को तोड़ने लगें, तब आत्मा एक ही चीज खोजती है, शांति। लेकिन आज की दुनिया में शांति मिलना इतना कठिन क्यों हो गया है? क्यों हर व्यक्ति भीतर से बेचैन है? क्यों हर कोई कुछ पाने की दौड़ में खुद को खोता जा रहा है?
क्योंकि इंसान ने बाहर की दुनिया को तो समझ लिया, लेकिन अपने भीतर की दुनिया को समझना भूल गया। और इसी भीतर की यात्रा का मार्ग दिखाते हैं कृष्ण। जब अर्जुन टूट गए थे, महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था। चारों तरफ शंख बज रहे थे, धरती कांप रही थी, हर योद्धा युद्ध के लिए तैयार था। लेकिन उसी युद्ध भूमि में एक ऐसा योद्धा था जो भीतर से टूट चुका था, अर्जुन। उनके हाथ कांप रहे थे, आंखों में आंसू थे, मन डर, मोह और दुख से भर चुका था। उन्होंने अपना गांडीव नीचे रख दिया और कहा, मैं यह युद्ध नहीं कर सकता। वह केवल युद्ध से नहीं डर रहे थे, वह अपने ही मन से हार चुके थे। और यही स्थिति आज लाखों लोगों की है। कोई अपने भविष्य से डर रहा है, कोई रिश्तों के टूटने से, कोई अकेलेपन से, तो कोई अपने ही विचारों से लड़ रहा है। तब कृष्ण ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया, वही ज्ञान आज भी हर बेचैन मन को शांति दे सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मन को समझो। मन कभी स्थिर नहीं रहता, वह हर समय भागता रहता है, कभी भविष्य में, कभी बीते हुए कल में। और इसी कारण इंसान वर्तमान की शांति खो देता है। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य स्वयं अपना मित्र है और स्वयं अपना शत्रु। यदि मन पर नियंत्रण हो जाए तो जीवन शांत हो जाता है, लेकिन यदि मन ही हमें नियंत्रित करने लगे तो इंसान भीतर से टूटने लगता है। शांति पाने के लिए क्या करें? 1. हर दिन कृष्ण का नाम लो। जब मन बहुत बेचैन हो, जब कोई रास्ता दिखाई न दे, तब केवल आंखें बंद करके राधे कृष्ण या हरे कृष्ण का जाप करो। धीरे धीरे भीतर का शोर शांत होने लगेगा, क्योंकि भगवान का नाम केवल आवाज नहीं होता, वह आत्मा की ऊर्जा होता है। जिस प्रकार अंधेरे कमरे में एक छोटा दीपक भी रोशनी फैला देता है, उसी प्रकार कृष्ण का नाम मन के अंधकार को दूर करने लगता है। 2. परिणाम की चिंता छोड़ दो। आज हर इंसान तनाव में है, क्योंकि वह हर चीज का परिणाम तुरंत चाहता है। लोग मेहनत कम और चिंता ज्यादा करते हैं, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जब इंसान अपना ध्यान केवल कर्म पर लगा देता है, तब उसका मन धीरे धीरे शांत होने लगता है, क्योंकि चिंता भविष्य में रहती है और शांति वर्तमान में। 3. अकेले रहना सीखो। शांति हमेशा भीड़ में नहीं मिलती। कई बार इंसान को खुद से मिलने के लिए अकेला होना पड़ता है। सुबह का शांत समय, मंदिर की घंटियों की आवाज, भगवान के सामने बैठकर कुछ पल मौन रहना, ये छोटी छोटी चीजें आत्मा को सुकून देती हैं। कृष्ण से जुड़ने का सबसे सुंदर तरीका है मौन, क्योंकि जब बाहर का शोर खत्म होता है, तभी भीतर भगवान की आवाज सुनाई देती है। 4. जो हो रहा है उसे स्वीकार करो। जीवन में हर चीज हमारे अनुसार नहीं होती। कुछ लोग छोड़कर चले जाते हैं, कुछ सपने टूट जाते हैं, कुछ रिश्ते बदल जाते हैं, और इंसान इन्हीं चीजों को पकड़कर दुखी होता रहता है। लेकिन श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। जो आज तुम्हारा है, वह कल किसी और का होगा। इस सत्य को जो स्वीकार कर लेता है, उसके भीतर का डर खत्म होने लगता है। 5. भक्ति केवल पूजा नहीं है। बहुत लोग सोचते हैं कि भक्ति का अर्थ केवल मंदिर जाना है, लेकिन असली भक्ति है हर परिस्थिति में भगवान पर विश्वास रखना।
जब सब कुछ गलत हो रहा हो, फिर भी यह विश्वास रखना कि कृष्ण मेरे साथ हैं। यही विश्वास इंसान को भीतर से मजबूत बनाता है। श्री कृष्ण का प्रेम कैसा है? दुनिया का प्रेम अक्सर स्वार्थ से भरा होता है। लोग साथ तब तक रहते हैं जब तक उन्हें फायदा मिलता है। लेकिन कृष्ण का प्रेम अलग है। वह बिना शर्त के प्रेम करते हैं। तुम टूटे हुए हो या सफल, खुश हो या दुखी, उन्होंने कभी किसी को ठुकराया नहीं। जो सच्चे मन से उन्हें पुकारता है, वह उसके जीवन में किसी न किसी रूप में प्रकाश जरूर लाते हैं। असली शांति कहाँ मिलेगी? असली शांति न धन में है, न प्रसिद्धि में, न लोगों की तारीफ में, क्योंकि ये सब चीजें कुछ समय के लिए खुशी दे सकती हैं, लेकिन स्थायी शांति नहीं। स्थायी शांति तब मिलती है जब इंसान खुद को भगवान से जोड़ लेता है। जब वह समझ जाता है कि मैं अकेला नहीं हूं, कृष्ण हर पल मेरे साथ हैं। और जिस दिन यह विश्वास दिल में उतर जाता है, उसी दिन डर कम होने लगता है, चिंता शांत होने लगती है और आत्मा को सुकून मिलने लगता है। अंतिम संदेश: यदि जीवन में बहुत अंधेरा लग रहा है, यदि मन हर दिन टूट रहा है, यदि कोई समझ नहीं पा रहा कि भीतर कितना दर्द है, तो एक बार सच्चे मन से कृष्ण को पुकार कर देखो। हो सकता है समस्याएं तुरंत खत्म न हो, लेकिन उन्हें सहने की शक्ति जरूर मिल जाएगी, क्योंकि श्री कृष्ण केवल भगवान नहीं, वह टूटे हुए मन की आशा है, भटकी हुई आत्मा का मार्ग है और बेचैन जीवन की सच्ची शांति है। क्या केवल भगवान को याद करने से शांति मिल सकती है? बहुत लोग कहते हैं, अगर भगवान है तो फिर दुख क्यों है? अगर कृष्ण हमारे साथ हैं तो जीवन इतना कठिन क्यों लगता है? लेकिन शायद हम जीवन को गलत तरीके से समझते हैं। कृष्ण ने कभी यह नहीं कहा कि जो उनका भक्त होगा उसके जीवन में दुख नहीं आएंगे। उन्होंने यह कहा कि दुखों के बीच भी जो स्थिर रह सके वही सच्चा योगी है। यानी शांति का अर्थ यह नहीं कि जीवन में समस्याएं खत्म हो जाएं। शांति का अर्थ है समस्याओं के बीच भी भीतर स्थिर रहना। संसार क्यों कभी संतुष्ट नहीं होने देता? इस दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि यहाँ इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी जन्म ले लेती है। इंसान सोचता है बस यह मिल जाए फिर मैं खुश हो जाऊंगा, लेकिन जब वह चीज मिल जाती है तब मन कुछ और मांगने लगता है। यही कारण है कि आज लोग सब कुछ होते हुए भी बेचैन हैं। पैसा है, नाम है, लोग हैं, फिर भी भीतर खालीपन है, क्योंकि आत्मा की भूख संसार की चीजों से नहीं भर सकती। आत्मा को केवल परमात्मा से शांति मिलती है, और यही बात कृष्ण हमें समझाते हैं। श्री कृष्ण क्यों मुस्कुराते रहते थे? सोचो, महाभारत जैसा भयानक युद्ध होने वाला था, चारों ओर मृत्यु थी, हर तरफ विनाश था, फिर भी श्री कृष्ण शांत थे। उनके चेहरे पर मुस्कान थी। क्यों? क्योंकि उन्हें संसार की अस्थायी प्रकृति का ज्ञान था। उन्हें पता था कि यह संसार बदलता रहेगा, सुख आएगा, जाएगा, दुख आएगा, जाएगा, लेकिन आत्मा अमर है। जिस दिन इंसान इस सत्य को समझ लेता है, उस दिन उसका डर कम होने लगता है। मन को शांत करने का सबसे बड़ा रहस्य: मन हमेशा दो जगह भागता है,
या तो बीते हुए कल में या आने वाले कल में, और इसी कारण वर्तमान खो जाता है। बीते हुए कल की गलतियां इंसान को दुख देती हैं। भविष्य की चिंता उसे डराती है। लेकिन कृष्ण कहते हैं, जो वर्तमान में जीना सीख गया वही जीवन को समझ गया। जब तुम इस क्षण में जीना शुरू करोगे, तब छोटी छोटी चीजें भी सुंदर लगने लगेंगी। सुबह की हवा, बारिश की आवाज, मंदिर की घंटियां, किसी भजन की धुन, ये सब आत्मा को छूने लगेंगे। क्यों टूट जाते हैं रिश्ते? आज लोग रिश्तों में भी शांति नहीं ढूंढ पाते, क्योंकि हर रिश्ता अपेक्षाओं पर बना होता है। उसने मेरे लिए क्या किया? वह मुझे कितना समझता है? उसने ऐसा क्यों कहा? धीरे धीरे प्रेम कम और अहंकार ज्यादा हो जाता है। लेकिन श्री कृष्ण का प्रेम अलग था। उन्होंने कभी किसी से कुछ मांगा नहीं, उन्होंने केवल प्रेम दिया। वृंदावन की गोपियों का प्रेम भी ऐसा ही था। वह प्रेम पाने के लिए नहीं, स्वयं को खो देने के लिए था। और जहां स्वार्थ खत्म हो जाता है, वहीं से शांति शुरू होती है। भक्ति का असली अर्थ, भक्ति केवल दीपक जलाना नहीं है, केवल मंत्र बोलना नहीं है, केवल मंदिर जाना नहीं है। भक्ति का असली अर्थ है हर परिस्थिति में भगवान पर विश्वास रखना। जब जीवन अच्छा हो, तब भी कृष्ण को याद करो। जब जीवन कठिन हो, तब भी कृष्ण को याद करो, क्योंकि सच्ची भक्ति परिस्थिति देखकर नहीं बदलती। जब कोई साथ न हो, जीवन में एक समय ऐसा भी आता है जब इंसान खुद को पूरी तरह अकेला महसूस करता है। लोग बदल जाते हैं, रिश्ते दूर हो जाते हैं, अपनों से भी अपनापन खत्म होने लगता है। तब मन टूट जाता है। लेकिन शायद वही समय होता है जब भगवान हमें अपने और करीब लाना चाहते हैं, क्योंकि जब संसार का सहारा टूटता है, तभी इंसान परमात्मा का सहारा ढूंढता है। और जो व्यक्ति सच्चे दिल से कृष्ण का हाथ पकड़ लेता है, वह कभी पूरी तरह अकेला नहीं रहता। शांति बाहर नहीं मिलेगी। लोग पहाड़ों पर जाते हैं, यात्राएं करते हैं, नई नई चीजें खरीदते हैं, लेकिन फिर भी मन शांत नहीं होता, क्योंकि समस्या बाहर नहीं, भीतर है। यदि भीतर अशांति है, तो पूरी दुनिया भी शांति नहीं दे सकती। लेकिन यदि भीतर कृष्ण बस जाए, तो भीड़ में भी मन शांत रह सकता है। आत्मा की पुकार, हर इंसान के भीतर एक खालीपन है, एक ऐसी खोज जिसे शब्दों में समझाना मुश्किल है। और वह खोज वास्तव में भगवान की खोज है। आत्मा अपने स्रोत तक लौटना चाहती है। वह उसी शांति को ढूंढती है जहां से वह आई है, और उस शांति का नाम है कृष्ण। अंतिम भाग। जब जीवन बहुत कठिन लगे, जब मन हर दिन हार रहा हो, जब आंसू किसी को दिखाई न दें, तब रात में शांत होकर बस इतना कहना, हे कृष्ण, मुझे संभाल लो। हो सकता है उसी क्षण कोई चमत्कार न हो, लेकिन धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति जन्म लेने लगेगी। क्योंकि जो व्यक्ति कृष्ण से जुड़ जाता है, वह दुनिया से नहीं हारता, और जिसे भीतर शांति मिल जाए, उसे फिर संसार की कोई आवाज परेशान नहीं कर सकती। क्या श्री कृष्ण सच में हमारे जीवन को बदल सकते हैं? कई लोग भगवान को केवल कहानियों तक सीमित मानते हैं। उन्हें लगता है कि कृष्ण केवल मंदिरों में हैं,
भजनों में हैं या पुरानी किताबों के पन्नों में हैं। लेकिन जो व्यक्ति सच्चे मन से कृष्ण को महसूस करता है, उसे समझ आने लगता है कि कृष्ण केवल एक नाम नहीं, एक चेतना है, एक ऐसी शक्ति जो टूटे हुए मन को फिर से जीना सिखा देती है। जीवन इतना कठिन क्यों लगता है? क्योंकि इंसान ने अपने जीवन का केंद्र संसार को बना लिया है। सुबह उठते ही चिंता, दिन भर भागदौड़, रात भर बेचैनी, और फिर यही चक्र हर दिन चलता रहता है। लोग सफलता के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन खुद से दूर होते जा रहे हैं। किसी के पास पैसा है लेकिन शांति नहीं, किसी के पास लोग हैं लेकिन अपनापन नहीं, किसी के पास सब कुछ है फिर भी भीतर खालीपन है। क्योंकि संसार शरीर को सुख दे सकता है, लेकिन आत्मा को नहीं। आत्मा को केवल परमात्मा से शांति मिलती है। और जब आत्मा अपने स्रोत से दूर हो जाती है, तब भीतर बेचैनी जन्म लेने लगती है। श्री कृष्ण हमें क्यों बार बार याद आते हैं? क्योंकि कृष्ण केवल भगवान नहीं, प्रेम का सबसे सुंदर रूप हैं। जब कोई इंसान पूरी दुनिया से हार जाता है, तब भी यदि वह कृष्ण का नाम लेता है तो उसके भीतर उम्मीद जागने लगती है। क्यों? क्योंकि कृष्ण कभी डर नहीं देते, वह सहारा देते हैं। वह यह नहीं कहते कि तुम कमजोर हो, वह कहते हैं तुम्हारे भीतर अपार शक्ति है, बस तुम खुद को पहचानो। आत्मा क्यों रोती है? कभी कभी बिना किसी कारण मन भारी लगने लगता है। भीड़ में भी अकेलापन महसूस होता है। दिल चाहता है कोई हमें समझे, कोई बिना बोले हमारे दर्द को महसूस करे। लेकिन दुनिया अक्सर चेहरे देखती है, आत्मा नहीं। इसीलिए इंसान भीतर ही भीतर टूटता रहता है। और जब दर्द बहुत बढ़ जाता है, तब आत्मा भगवान को पुकारने लगती है। शायद यही कारण है कि सबसे ज्यादा लोग दुख में भगवान को याद करते हैं। क्योंकि जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, तब केवल कृष्ण का द्वार खुला रहता है। श्री कृष्ण का सबसे बड़ा संदेश भगवद गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, डरो मत, सोचो। इतने बड़े युद्ध के बीच भी कृष्ण अर्जुन को डरने से मना कर रहे थे, क्योंकि डर इंसान की शक्ति छीन लेता है। डर मन को कमजोर कर देता है। डर इंसान को वर्तमान से दूर कर देता है। लेकिन जहां विश्वास होता है, वहां डर धीरे धीरे खत्म होने लगता है। और यही विश्वास भक्ति कहलाता है। भक्ति इंसान को बदल देती है। जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान से जुड़ जाता है, उसकी सोच बदलने लगती है। वह छोटी छोटी बातों पर दुखी होना छोड़ देता है। वह दूसरों से तुलना करना छोड़ देता है। वह धीरे धीरे भीतर से शांत होने लगता है। क्योंकि उसे समझ आने लगता है कि जो मेरे लिए लिखा है वही मिलेगा। और यही स्वीकार करना शांति का पहला कदम है। क्यों जरूरी है अकेले में कृष्ण से बात करना? हर इंसान को दिन में कुछ पल ऐसे निकालने चाहिए जब वह केवल भगवान से बात करे। कोई दिखावा नहीं, कोई बड़ा मंत्र नहीं, बस दिल की बातें। उन्हें अपने डर बताओ, अपना दर्द बताओ, अपनी परेशानियां बताओ। क्योंकि भगवान शब्द नहीं, भावना समझते हैं। कई बार इंसान पूरी दुनिया के सामने मजबूत बनकर घूमता है, लेकिन रात में अकेले टूट जाता है।
ऐसे समय में यदि वह सच्चे दिल से कृष्ण को याद करे तो भीतर से एक अजीब सी शांति महसूस होने लगती है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति कह रही हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। संसार की हर चीज अस्थायी है। जिस चीज को पाने के लिए इंसान पूरी जिंदगी भागता है, एक दिन वही चीज यहीं छूट जाती है। धन, संपत्ति, नाम, शरीर, सब कुछ। फिर भी इंसान इन्हीं चीजों में खुद को खो देता है। लेकिन श्री कृष्ण हमें बार बार याद दिलाते हैं कि तुम यह शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, और आत्मा कभी मरती नहीं। जिस दिन इंसान यह समझ लेता है, उस दिन उसका मृत्यु का डर भी कम होने लगता है। कृष्ण का प्रेम कैसा महसूस होता है? कृष्ण का प्रेम शब्दों में समझाना मुश्किल है। वह ऐसा सुकून है जो बिना कारण महसूस होता है, जैसे बहुत रोने के बाद अचानक मन हल्का हो जाए, जैसे अंधेरे में कोई दीपक जल उठे, जैसे भीतर कोई कहे सब ठीक हो जाएगा। यही कृष्ण का स्पर्श है। क्या केवल पूजा से शांति मिल जाएगी? नहीं। यदि मन में अहंकार, क्रोध, ईर्ष्या और नफरत भरी हो तो केवल पूजा करने से शांति नहीं मिलती। शांति तब मिलती है जब इंसान भीतर से बदलने लगता है, जब वह दूसरों को माफ करना सीखता है, जब वह अपेक्षाएं कम कर देता है, जब वह जरूरत से ज्यादा सोचने की आदत छोड़ देता है, जब वह हर परिस्थिति में भगवान पर भरोसा रखना सीख जाता है। क्यों जरूरी है खुद को स्वीकार करना? आज लोग खुद से खुश नहीं हैं। हर कोई किसी और जैसा बनना चाहता है। लेकिन श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हर आत्मा अद्वितीय है। भगवान ने हर व्यक्ति को अलग बनाया है। हर किसी का रास्ता अलग है। हर किसी की यात्रा अलग है। इसलिए खुद की तुलना दूसरों से करना केवल दुख देता है। जब कृष्ण भीतर बसने लगते हैं, तब इंसान धीरे धीरे बदलने लगता है। वह पहले जैसी छोटी बातों पर नहीं टूटता। वह पहले जितना अकेला महसूस नहीं करता। वह पहले जितना डरा हुआ नहीं रहता, क्योंकि अब उसे पता होता है, मेरे जीवन की डोर मेरे हाथ में नहीं, कृष्ण के हाथ में है। और जब इंसान अपनी चिंता भगवान को सौंप देता है, तब उसके भीतर शांति उतरने लगती है। अंतिम संदेश: यदि जीवन में बहुत शोर है, यदि मन हर दिन थक रहा है, यदि दिल को कहीं सुकून नहीं मिल रहा, तो कुछ देर के लिए इस दुनिया से दूर होकर केवल कृष्ण को महसूस करो। शायद तुम्हारी समस्याएं तुरंत खत्म न हो, लेकिन तुम्हारा डर कम होने लगेगा, तुम्हारा मन मजबूत होने लगेगा, और धीरे धीरे तुम्हें एहसास होगा कि सच्ची शांति संसार में नहीं, कृष्ण में है। जब इंसान पूरी तरह टूट जाता है, जीवन में एक समय ऐसा आता है जब इंसान बाहर से नहीं, भीतर से हारने लगता है। चेहरे पर मुस्कान होती है, लेकिन आत्मा रो रही होती है। लोग पूछते हैं, सब ठीक है ना? और इंसान मुस्कुराकर कह देता है, हाँ। लेकिन सच्चाई यह होती है कि उसके भीतर हजारों तूफान चल रहे होते हैं। उसे समझ नहीं आता कि आखिर वह इतना खाली क्यों महसूस कर रहा है, इतना अकेला क्यों महसूस कर रहा है। और शायद यही वह क्षण होता है जब आत्मा पहली बार सच्चे अर्थों में कृष्ण को पुकारती है। क्यों नहीं भरता मन? इंसान सोचता है, अगर मुझे यह मिल जाए
तो मैं खुश हो जाऊंगा। लेकिन जब वह चीज मिल जाती है तो मन कुछ और मांगने लगता है। यही संसार का भ्रम है। इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। एक पूरी होती है तो दूसरी जन्म ले लेती है और इंसान पूरी जिंदगी भागता रहता है। लेकिन शांति फिर भी नहीं मिलती, क्योंकि शांति पाने की जगह गलत चुन ली गई है। संसार सुख दे सकता है, लेकिन स्थायी शांति नहीं। स्थायी शांति केवल परमात्मा के पास है। श्री कृष्ण हमें बार बार क्यों आकर्षित करते हैं? क्योंकि कृष्ण केवल शक्ति नहीं, करुणा भी हैं। वह केवल ज्ञान नहीं, प्रेम भी हैं। जब इंसान पूरी दुनिया से ठुकरा दिया जाता है, तब भी कृष्ण उसे अपनाते हैं। वह यह नहीं देखते कि तुम कितने परफेक्ट हो, वह केवल तुम्हारा हृदय देखते हैं। यदि कोई व्यक्ति सच्चे मन से उन्हें पुकारे, तो कृष्ण किसी न किसी रूप में उसके जीवन में प्रकाश जरूर लाते हैं। संसार का सबसे बड़ा दुख क्या है? अकेलापन। भीड़ में रहकर भी अकेला महसूस करना, लोगों के बीच रहकर भी खुद को अनसुना महसूस करना। आज लोग बातें बहुत करते हैं, लेकिन एक दूसरे को समझते बहुत कम हैं। हर कोई अपनी लड़ाई लड़ रहा है, हर कोई भीतर से कुछ न कुछ छुपा रहा है। इसीलिए इंसान धीरे धीरे खुद से दूर होने लगता है। लेकिन कृष्ण से जुड़ने वाला व्यक्ति कभी पूरी तरह अकेला नहीं रहता, क्योंकि उसे महसूस होने लगता है कि कोई अदृश्य शक्ति हर पल मेरे साथ है। कृष्ण और मौन। बहुत लोग भगवान को केवल शब्दों में ढूंढते हैं, लेकिन कई बार भगवान शब्दों में नहीं, मौन में मिलते हैं। सुबह का शांत आसमान, मंदिर की घंटियों की आवाज, भजन की धीमी धुन, रात की खामोशी, इन सब में कहीं न कहीं कृष्ण छुपे होते हैं। लेकिन उन्हें महसूस वही कर सकता है जिसका मन धीरे धीरे शांत होने लगा हो। क्यों जरूरी है मन को खाली करना? जब तक मन शिकायतों से भरा रहेगा, तब तक शांति नहीं मिलेगी। उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मेरे जीवन में इतना दुख क्यों है? भगवान मेरी सुनते क्यों नहीं? ये सारे प्रश्न मन को और भारी कर देते हैं। लेकिन जिस दिन इंसान स्वीकार करना सीख जाता है, उस दिन उसके भीतर हल्कापन आने लगता है। स्वीकार करना हार मानना नहीं होता, स्वीकार करना जीवन के सत्य को समझना होता है। और यही बात श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं। श्री कृष्ण का सबसे सुंदर रूप। लोग कृष्ण को अलग अलग रूपों में देखते हैं। किसी के लिए वह माखन चुराने वाले बाल गोपाल हैं, किसी के लिए वृंदावन के प्रेममय कान्हा, किसी के लिए महाभारत के सारथी और किसी के लिए पूरे ब्रह्मांड के स्वामी। लेकिन एक सच्चे भक्त के लिए कृष्ण क्या है? शांति। जब जीवन बहुत कठिन हो जाए, तब जो दिल को संभाल ले, वही कृष्ण है। जब आंसू बह रहे हों और फिर भी भीतर उम्मीद बची रहे, वही कृष्ण है। जब सब कुछ खत्म लगता हो लेकिन फिर भी मन कहे सब ठीक होगा, वही कृष्ण है। क्या कृष्ण सच में हमारी सुनते हैं? हाँ, लेकिन हमेशा वैसे नहीं जैसे हम चाहते हैं। कई बार हम भगवान से कुछ मांगते हैं, लेकिन वह हमें उससे भी बेहतर देने की तैयारी कर रहे होते हैं। कई बार देरी इसलिए होती है क्योंकि हमें पहले मजबूत बनना होता है। श्री कृष्ण केवल हमारी इच्छाएं पूरी नहीं करते, वह हमें जीवन समझाते हैं।
जब दर्द बहुत ज्यादा हो तब इंसान के पास दो रास्ते होते हैं, या तो वह पूरी तरह टूट जाए या उस दर्द को भगवान तक पहुंचने का मार्ग बना ले। बहुत से लोग दुख में बिखर जाते हैं, लेकिन कुछ लोग उसी दुख में भगवान को पा लेते हैं। और जो व्यक्ति दुख में भी कृष्ण का हाथ पकड़ लेता है वह भीतर से अटूट बन जाता है। क्यों जरूरी है कृष्ण पर भरोसा करना? क्योंकि इंसान सब कुछ नियंत्रित नहीं कर सकता। कुछ चीजें हमारे हाथ में होती हैं और कुछ नहीं। लेकिन जब इंसान हर चीज को खुद संभालने की कोशिश करता है तब वह थक जाता है। जब इंसान खुद को खोने लगता है धीरे धीरे जीवन ऐसा मोड़ ले लेता है जहां इंसान दूसरों के लिए जीते जीते खुद को भूल जाता है। वह सबको खुश रखने की कोशिश करता है, सबकी उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करता है, लेकिन इसी बीच उसका अपना मन थकने लगता है। वह बाहर से मजबूत दिखता है लेकिन भीतर से टूट रहा होता है। और सबसे दर्दनाक बात यह होती है कि कई बार किसी को इसका एहसास भी नहीं होता। तभी आत्मा भीतर से पुकारती है, मुझे शांति चाहिए। और उसी पुकार के बीच कहीं धीरे से नाम सुनाई देता है, कृष्ण। क्यों नहीं समझ पाते हम खुद को? क्योंकि हमारा मन हमेशा बाहर की दुनिया में उलझा रहता है। लोग क्या सोचेंगे, कौन आगे निकल गया, किसके पास क्या है, इन सब बातों में इंसान इतना उलझ जाता है कि खुद से दूर हो जाता है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने स्वयं को जान लिया उसने संसार को जान लिया। जब तक इंसान खुद को नहीं समझता तब तक उसे कहीं शांति नहीं मिलती। मन को सबसे ज्यादा क्या तोड़ता है? अपेक्षाएं। हम लोगों से उम्मीद करते हैं कि वे हमें समझेंगे, हमारा साथ देंगे, हमें कभी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन संसार बदलता रहता है, लोग बदल जाते हैं, रिश्ते बदल जाते हैं, और जब चीजें हमारी उम्मीदों के अनुसार नहीं होती तब मन टूटने लगता है। लेकिन कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जिस चीज को पकड़कर रखोगे वही तुम्हें दुख देगी। सच्ची शांति तब मिलती है जब इंसान स्वीकार करना सीख जाता है। कृष्ण और समर्पण। समर्पण का अर्थ हार मान लेना नहीं होता। समर्पण का अर्थ है भगवान पर इतना विश्वास करना कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, मन कहे कृष्ण जो करेंगे अच्छा ही करेंगे। यह विश्वास धीरे धीरे डर को खत्म करने लगता है, क्योंकि जहां विश्वास होता है वहां बेचैनी कम होने लगती है। क्यों भागता रहता है मन? मन को हमेशा कुछ नया चाहिए। एक लक्ष्य पूरा हुआ नहीं कि दूसरा सामने आ जाता है, और इसी भागदौड़ में इंसान वर्तमान खो देता है। वह कभी शांति से बैठ नहीं पाता, कभी खुद को महसूस नहीं कर पाता। लेकिन कृष्ण का मार्ग हमें रुकना सिखाता है, सांसों को महसूस करना सिखाता है, जीवन को धीरे धीरे जीना सिखाता है। क्या भक्ति कमजोर लोगों के लिए है? नहीं, भक्ति सबसे बड़ी शक्ति है। दुनिया से लड़ना आसान है, लेकिन अपने मन से लड़ना बहुत कठिन। जो व्यक्ति अपने अहंकार को छोड़ दे, जो व्यक्ति भगवान के सामने झुकना सीख जाए, वही वास्तव में मजबूत होता है। अर्जुन भी एक महान योद्धा थे, लेकिन जब उनका मन टूट गया तब उन्हें भी कृष्ण की जरूरत पड़ी। इसलिए भगवान को याद करना कमजोरी नहीं, आत्मा की सच्चाई है। कृष्ण हमें दुख क्यों देते हैं?
कई लोग पूछते हैं, अगर कृष्ण हमसे प्रेम करते हैं तो फिर दुख क्यों देते हैं? लेकिन शायद हर दुख सजा नहीं होता। कुछ दुख हमें बदलने आते हैं, कुछ हमें मजबूत बनाने आते हैं और कुछ हमें भगवान के करीब लाने आते हैं। यदि जीवन में कभी दर्द न हो तो शायद इंसान कभी भगवान को खोजे ही नहीं। इसीलिए कई बार टूटना भी जरूरी होता है, क्योंकि टूटकर ही आत्मा नम्र बनती है। मौन में छुपा है कृष्ण का स्पर्श। कभी अकेले बैठकर सिर्फ हवा की आवाज सुनो, आसमान को देखो, रात के तारों को महसूस करो। तुम्हें एहसास होगा कि जीवन केवल भागदौड़ नहीं है। इस ब्रह्मांड में एक गहरी शांति है और उसी शांति में कहीं कृष्ण हैं। लेकिन उन्हें महसूस करने के लिए मन का शांत होना जरूरी है। क्यों जरूरी है खुद को माफ करना? बहुत लोग दूसरों से ज्यादा खुद से नाराज रहते हैं। मुझसे गलती हो गई, काश मैंने ऐसा न किया होता, मैं अच्छा इंसान नहीं हूं। धीरे धीरे इंसान अपराध बोध में जीने लगता है। लेकिन कृष्ण प्रेम का दूसरा नाम है। वह केवल न्याय नहीं करते, करुणा भी देते हैं। यदि इंसान सच्चे दिल से बदलना चाहे तो भगवान उसे कभी ठुकराते नहीं। क्या भगवान सच में हमारे पास होते हैं? हाँ, लेकिन हम उन्हें महसूस नहीं कर पाते, क्योंकि हमारा मन बहुत शोर से भरा हुआ है। जब मन शांत होने लगता है तब धीरे धीरे एहसास होने लगता है कि मैं अकेला नहीं हूं। कभी किसी भजन को सुनकर अचानक आंखों में आंसू आ जाते हैं। कभी मंदिर में अजीब सी शांति महसूस होती है। कभी बिना कारण मन हल्का हो जाता है। ये सब केवल संयोग नहीं होते, कई बार यह भगवान का स्पर्श होता है। श्री कृष्ण का सबसे बड़ा उपहार शांति। ऐसी शांति जो परिस्थिति पर निर्भर नहीं करती, ऐसी शांति जो भीतर जन्म लेती है। जब इंसान कृष्ण से जुड़ जाता है तब धीरे धीरे उसके भीतर स्थिरता आने लगती है। अब छोटी बातें उसे पहले जितना परेशान नहीं करती। अब वह हर समय डर में नहीं जीता। अब उसे हर चीज को नियंत्रित करने की जरूरत महसूस नहीं होती, क्योंकि अब उसे विश्वास होता है कि मेरे जीवन में जो हो रहा है वह किसी बड़े कारण से हो रहा है। अंतिम संदेश। यदि कभी लगे कि मन बहुत थक गया है, यदि कभी लगे कि इस दुनिया में कहीं सुकून नहीं, यदि कभी लगे कि कोई समझ नहीं रहा, तो कुछ देर के लिए आंखें बंद करना और केवल कृष्ण का नाम लेना। धीरे धीरे तुम्हारा मन हल्का होने लगेगा, भीतर का अंधकार कम होने लगेगा और आत्मा को एहसास होगा कि सच्ची शांति बाहर नहीं, कृष्ण के चरणों में है। जब जीवन का अर्थ समझ में नहीं आता, कभी कभी इंसान इतना थक जाता है कि उसे समझ ही नहीं आता वह आखिर जी क्यों रहा है। हर दिन वही भागदौड़, वही तनाव, वही चिंता। सुबह उम्मीद लेकर उठना और रात को टूटकर सो जाना। धीरे धीरे मन खाली होने लगता है। खुशियां नकली लगने लगती हैं। लोग अपने लगते हुए भी दूर महसूस होने लगते हैं। और तब आत्मा एक सवाल पूछती है, क्या जीवन केवल इतना ही है? शायद उसी प्रश्न के भीतर से भगवान तक पहुंचने का मार्ग शुरू होता है, क्योंकि जब संसार जवाब देना बंद कर देता है तब कृष्ण बोलना शुरू करते हैं। श्री कृष्ण हमें क्यों नहीं छोड़ते? दुनिया साथ छोड़ सकती है, रिश्ते बदल सकते हैं, लोग समय के साथ दूर हो सकते हैं,
लेकिन कृष्ण का प्रेम अलग है। तुम उनसे दूर जा सकते हो, लेकिन वह तुमसे दूर नहीं जाते। कई बार इंसान भगवान को भूल जाता है, सफलता में खो जाता है, अहंकार में जीने लगता है। लेकिन जब वह टूटता है, जब उसे हर तरफ अंधेरा दिखाई देता है, तब वही कृष्ण उसके जीवन में फिर से प्रकाश बनकर आते हैं। मन इतना बेचैन क्यों रहता है? क्योंकि हमने मन को कभी शांत होना सिखाया ही नहीं। हम हर समय कुछ न कुछ सोचते रहते हैं। भविष्य की चिंता, बीते हुए कल का पछतावा, लोगों की बातें, अपनी असफलताएं। मन लगातार भागता रहता है, और जो मन हर समय भागता रहेगा, उसे शांति कैसे मिलेगी? इसीलिए श्री कृष्ण ध्यान और स्थिरता का मार्ग बताते हैं। क्या भगवान सच में सुनते हैं? हाँ, लेकिन भगवान शब्दों से ज्यादा भावनाएं सुनते हैं। कई बार इंसान मंदिर में घंटों खड़ा रहता है, लेकिन उसका मन कहीं और होता है। और कई बार कोई व्यक्ति अकेले कमरे में रोते हुए केवल कृष्ण कहता है, और भगवान उसके सबसे करीब होते हैं। क्योंकि भगवान को आवाज नहीं, दिल चाहिए। श्री कृष्ण और प्रेम। कृष्ण का प्रेम संसार के प्रेम जैसा नहीं है। दुनिया का प्रेम अक्सर शर्तों पर टिका होता है। यदि तुम मेरे अनुसार चलो तभी मैं तुम्हारे साथ हूं। लेकिन कृष्ण का प्रेम निस्वार्थ है। तुम अच्छे हो या बुरे, मजबूत हो या टूटे हुए, यदि तुम सच्चे दिल से उन्हें पुकारो तो वह तुम्हें अपनाते हैं। इसीलिए लाखों लोग कृष्ण के नाम में सुकून महसूस करते हैं। क्यों जरूरी है अकेले में बैठना? आज इंसान हर समय शोर में जी रहा है। फोन का शोर, दुनिया का शोर, लोगों की बातें। लेकिन आत्मा को शांति शोर में नहीं मिलती। कभी कभी इंसान को सब कुछ बंद करके केवल अपने भीतर उतरना पड़ता है। सुबह जल्दी उठकर कुछ देर मौन में बैठना, कृष्ण का नाम लेना, धीरे धीरे सांसों को महसूस करना, ये छोटी चीजें आत्मा को गहरी शांति देती हैं। दुख हमें क्या सिखाते हैं? दुख इंसान को बदल देते हैं। जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, तब इंसान अक्सर भगवान को भूल जाता है। लेकिन जब जीवन कठिन होता है, तब इंसान पहली बार भीतर झांकता है। दुख हमें यह एहसास कराते हैं कि हम सब कुछ नियंत्रित नहीं कर सकते, और यही एहसास इंसान को नम्र बनाता है। श्री कृष्ण का मार्ग आसान क्यों नहीं है? क्योंकि यह केवल पूजा का मार्ग नहीं, स्वयं को बदलने का मार्ग है। कृष्ण से जुड़ना मतलब अहंकार छोड़ना, क्रोध कम करना, क्षमा करना सीखना, हर परिस्थिति में विश्वास रखना। यह आसान नहीं है, लेकिन जो व्यक्ति इस मार्ग पर चलने लगता है, उसे धीरे धीरे भीतर ऐसी शांति मिलने लगती है जो संसार नहीं दे सकता। क्या सच्ची शांति हमेशा बनी रह सकती है? हाँ, यदि वह भीतर से आए। संसार की खुशी अस्थायी होती है, आज है, कल नहीं। लेकिन भगवान से मिलने वाली शांति अलग होती है। वह परिस्थिति बदलने से खत्म नहीं होती। इसीलिए कुछ लोग कठिन जीवन जीते हुए भी शांत दिखाई देते हैं, क्योंकि उनकी शांति बाहर की चीजों पर नहीं, भगवान पर आधारित होती है। जब सब कुछ टूटने लगे, तब इंसान के पास दो रास्ते होते हैं। या तो वह शिकायतों में डूब जाए, या भगवान की ओर मुड़ जाए।
जो व्यक्ति दुख में भी कृष्ण का हाथ पकड़ लेता है वह धीरे धीरे भीतर से मजबूत होने लगता है, क्योंकि अब उसे पता होता है मैं अकेला नहीं हूं। कृष्ण और आत्मा का संबंध। आत्मा हमेशा परमात्मा को खोजती रहती है, इसीलिए संसार की कोई चीज हमें पूरी तरह संतुष्ट नहीं कर पाती। कुछ न कुछ कमी हमेशा महसूस होती है। वह कमी वास्तव में भगवान की कमी होती है। और जब आत्मा कृष्ण से जुड़ने लगती है तब पहली बार भीतर सुकून महसूस होने लगता है। क्यों जरूरी है विश्वास? क्योंकि हर चीज तुरंत समझ में नहीं आती। कई बार जीवन में ऐसी घटनाएं होती हैं जिनका कारण हमें वर्षों बाद समझ आता है। उस समय केवल विश्वास ही इंसान को संभालता है। विश्वास की कृष्ण जो कर रहे हैं किसी बड़े कारण से कर रहे हैं। यही विश्वास मन को स्थिर बनाता है। अंतिम भाग। यदि तुम्हारा मन बहुत थक चुका है, यदि तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हें समझ नहीं पा रहा, यदि तुम्हें लगता है कि जीवन केवल दर्द बनकर रह गया है, तो आज रात कुछ देर शांत बैठना, आंखें बंद करना और धीरे से कहना, हे कृष्ण, मुझे अपने करीब कर लो, मेरे मन को शांति दे दो। और शायद उसी मौन में तुम्हें पहली बार एहसास होगा कि भगवान कहीं दूर नहीं, हमेशा से मेरे भीतर थे। शायद सच्ची शांति दुनिया से भागने में नहीं, बल्कि कृष्ण पर विश्वास करने में है। जब मन पूरी तरह थक जाए, जब किसी से बात करने का भी मन न करे, तब केवल आंखें बंद करके कृष्ण का नाम लेना। क्योंकि कई बार जीवन की सबसे गहरी शांति शब्दों में नहीं, उनके एहसास में मिलती है। दुनिया हर बार साथ दे या न दे, लेकिन कृष्ण हमेशा वहीं होते हैं, हमारे टूटे हुए मन को संभालने के लिए। और शायद यही जीवन का सबसे सुंदर सत्य है। जिसे कृष्ण मिल जाए, उसे फिर भीतर सुकून ढूंढना नहीं पड़ता।